बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एयरबस की जानिब से उनकी एक प्रोडक्ट A32 जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी PIA की जानिब से, उन्होंने कहा है कि वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन के लिए तमाम तर असिस्टेंस देने को तैयार हैं और दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, चाहे अरशद मलिक जो कि बहुत अच्छे CEO हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है और इसमें सवालात उठ रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली जिस तरह जुनेद जमशेद के तैयारे, हवेलियां और वो तमाम मामलों की रिपोर्ट दबा दी गई थी, वहां तो पायलट के घर वालों ने बताया था कि वो उड़ाना नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती कहा गया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एयर ब्लू का क्या हादसा हुआ जो शाहिद खाकान अब्बासी की थी, लोग आज तक उनको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले। और इसके अलावा आप बेनज़ीर के कत्ल की बात करते, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया और यहाँ से उनको एक रिपोर्ट दी गई, पैसा दिया गया कि आपने सिर्फ ये रिपोर्ट जाकर छाप देनी है ताकि उसमें जो असल कत्ल करने वाले थे उनके नाम ना आए। और उसके अलावा हाल ही के अंदर जो शेख रशीद की ट्रेन के नीचे सूरत हाल हुई थी, जो तबलीगी जमात वालों पर डाल दिया था, किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो PIA उसको कोशिश कर रहा है उस पर पर्दे डालने की। यहाँ तक सूरत हाल आ रही है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कई दफ़ा इंतज़ामिया को ख़त लिखे कि इनमें मसला है, इनके पुर्जे आप मंगवाएं, इनमें इश्यूज आ रहे हैं। और जब ये लाहौर से टेक ऑफ करने लगा था जहाज़, तो इसके इंजन में खराबी भी पैदा हो गई थी। पहले से इसमें खराबी नज़र आ रही थी और उन्होंने इसको इन्फॉर्म भी किया था। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से इतनी दरख्वास्तें, इतने लेटर्स लिखे गए, रिक्वेस्ट की गई, ईमेल्स की गई, लेकिन कोई सूरत हाल नहीं। अब आप नई से नई कहानियां डालेंगे लोगों को। असल में आप जितना मर्जी बेवकूफ़ बना ले, उनके माथे पे बेवकूफ़ नहीं लिखा। अब जितनी मर्जी आप कहानियां सुना ले कि जी वो जा रहे थे, वो परिंदे टकरा गए। आप देख लें, बहुत सारे जहाज़ों के परिंदे टकरा जाते, क्या वो इस तरह होता है? देखिए, असल तो सवाल ये है कि तैयारे का लैंडिंग गियर क्यों नहीं खुला, इंजन दोनों कैसे खराब हो गए। होता यूं है कि एक खराब हो जाता है, दूसरा काम जरूर करता है। अचानक से आपके दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और तैयारे का लैंडिंग गियर खुलता नहीं है। और उसके बाद ऐसी मोहलत ही नहीं मिलती बेचारे पायलट को कि वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर रनवे पर लेकर आ सके। यानी ऐसी कौन सी सूरत हाल पेश आई है? ना तो इसके अंदर कोई ऐसी कार्रवाई है कि जिस तरह हाल ही के अंदर हमने ईरान के अंदर देखा था कि वो मिसाइल लग गया आकर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ना तो कोई किसी ने इसका सिस्टम हैक किया था कि जाकर मार दे। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आप क्या चीज़ छुपा रहे हैं? आप सारा कुछ परिंदों पर डालें, 100 परिंदे भी आपके लग जाते हैं, आपके इंजन को क्या फ़र्क पड़ता है? क्या इंजन दोनों के इसी तरह तबाह हो जाते हैं? अब देखिए, अगर आप उस खास तौर पर आखिरी जो रिकॉर्डिंग है, जो हकीकत TV आपको 2 दफ़ा सुनवा चुका है पिछली 2 वीडियोस में, अब उसमें देखें तो वो गुफ्तगू कर रहा है। उस गुफ्तगू के दौरान वहां पर वो क्या कह रहा है कि इंजन जो है उससे मुंतका हो गया, आई हैव लॉस्ट द इंजन। उसमें तमाम सूरत हाल आपके सामने आती है कि किस तरह कंट्रोल उसका खराब हो सकता है। जब आप यहाँ से सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अभी यहाँ पर कहा जा रहा है जी उसको तो 2020 तक 28 अप्रैल को सर्टिफिकेट दिया था कि इसकी फिटनेस अक्टूबर तक चलेगी। इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपकी बात मान ली जाती है, तो फिर आपके जो लेटर्स लिखे गए हैं आपकी इंतजामिया को कि इसके पुर्जे आप चेंज करवाएं और उसके अलावा आप इसकी चीज़ें बदलवाएं, इसमें फ़नी खराबी सी और लाहौर से टेक ऑफ करने से पहले तक उसके इंजन में खराबी आ रही थी। तो आपने क्यों ये काम नहीं किए, बजाय कि आपको दुनिया में देखना चाहिए? अब आप देख लें कि इन्वेस्टिगेशन का क्या सूरत हाल होगी। CEO अरशद मलिक जो मर्जी कर ले, नीचे वाला अमला तो वही सियासी है। असल में सूरत हाल तो ये पैदा होती है कि आप इन हुक्मरानों से पूछे जिन्होंने इन तैयारों को रखा पिछले 20-25 साल में, जो हमारा हाल किया। लेकिन सूरत हाल ये होती है कि जब आप पैसे निकलवाने लगते हैं तो अचानक एंड टाइम के ऊपर आप उनको NRO देकर बाहर भेज देते हैं। तो फिर जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर आपके मुल्क के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन होगी? जुनेद जमशेद केस के अंदर आज तक कुछ पता नहीं है, उनके लवाहिकीन आज तक जा रहे हैं, लेकिन माफिया अंदर बैठा है और यहाँ भी कुछ नहीं होगा। इमरान खान एक छोड़कर 1 लाख रिपोर्ट्स भी मंगवा ले, सर पर खड़े होकर रिपोर्ट्स कर ले, वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप देख लीजिएगा, चंद दिनों बाद सारी कौम भूल जाएगी कि कभी ये वाकया भी हुआ था। इसी तरह भूल जाएंगे जिस तरह हम एयर ब्लू का भूल गए।
जिस तरह हम जुनैद जमशेद वाले प्लेन का भूल गए और उसके अलावा हम इस ट्रेन का भूल गए थे जो शेख रशीद के दौर में। क्या किसी को सजा मिली? आप क्या समझते कि चीनी जो स्कैंडल आया है इस पर आपको सजा मिलती नजर आएगी? बड़े लोगों को सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सजा का वक्त था तो उस वक्त तो मामला सारे तय हो गए थे और सारे चले गए, ताकि पैसों के मामला सारे उस वक्त तय हो चुके थे। तो जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता आप वहां पर क्या काम करते हैं? अब आप ये देखिएगा कि 2 साल 2.5 साल तक आपको पीआईए की परफॉर्मेंस गिरती हुई नजर आएगी। उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जितने बाहर से आने वाले हैं वो कम से कम पीआईए में सफर नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि अगर 320 एयरबस ये गिर सकती है तो ये कोई एटीआर तो है नहीं जो जुनैद जमशेद की दफा गिर गया था। ये तो अच्छा खासा मॉडल है, इसकी क्या मामला है? इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दुनिया के सामने नहीं आएगी तो सफर करना लोग बंद कर देंगे। इस तमाम सूरत हाल में क्या नुकसान होगा? आपकी पीआईए मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगी और इसको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। असल में किरदारों को बचा लिया जाएगा, कभी सजा नहीं मिलेगी, कभी सजा नहीं मिलेगी। आप देखते रह जाएंगे, दुनिया इसको चंद दिनों बाद भूल जाएगी, कभी सजा नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।